तो भारत की जलवायु आप लोग हेडिंग लिखेंगे, भारत की जलवायु। कल मैंने जलवायु से संबंधित कुछ बातें बताई थी, भारत की जलवायु। अब इसको एक बार सभी लोग ध्यान देंगे। भारत में मैंने कहा था सबसे पहली बात मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। और दूसरी बात हमने देखा था यहाँ 6 महीने मानसून, 6 महीने मानसून दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में और 6 महीने, और 6 महीने मानसून उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है, दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। ठीक है, दिशा में चलता है। बात समझ आ गई होगी, ये सबने लिखी रखे ये पॉइंट। अब फिर इसके बाद हम आगे बढ़े थे और इसमें हम कह रहे थे कि भारत में जो मानसून है, मानसून मई जून से शुरू होता है, जून मंथ से शुरू होता है। भारत में मानसून जून से लेकर जून से नवंबर तक आता है, नवंबर तक रहता है। और फिर हमने देखा नवंबर से मई तक, अप्रैल मई तक मानसून लौटता है। तो ये लौटता हुआ मानसून होता है, लौटता है। ठीक है। और एक बात हमने कही थी कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, तमिलनाडु राज्य में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा होती है। क्लियर है। मानसूनी पवनें 6 महीने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम दिशा में जाती है और अगले 6 महीने उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम दिशा में जाती है। ठीक है। 5 जून को मानसून सर्वप्रथम बिल्कुल सही है, सर्वप्रथम 5 जून को मानसून, मैंने बताया था 5 जून को मानसून कहाँ टकराता है, मानसून केरल तट से टकराता है, केरल तट से टकराता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। मानसूनी पवने देखो 6 महीने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और 6 महीने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। इसका मतलब क्या है, देखो मानसूनी पवने किस प्रकार की पवने अस्थाई पवने होती है। कैसी पवने होती है, अस्थाई पवने हैं, टेम्परेरी विंड होती है। ये अस्थाई होती है, स्थायी नहीं होती है, बल्कि अस्थाई होती है। अस्थाई पवने उन्हें कहते हैं जो 6 महीने किसी एक दिशा में और अगले 6 महीने उसके विपरीत दिशा में चलती हैं, तो उनको कहते हैं अस्थाई पवने। ठीक है। फिर इसके बाद हमने समझा था आगे कि भारतीय मानसून के बारे में हमने देखा था कि हवाएं, हमने कहा था मई जून से हमारे यहाँ मानसून शुरू होता है। ये पॉइंट सबने लिख रखे हैं, अगर कुछ छूट रहा हो तो उन पॉइंट को आप लोग साथ में लिख लेना। ठीक है, ये पॉइंट कल सभी लोगों ने लिखे थे। अब मैं यहाँ से कुछ बातें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उन पर आप लोग फोकस करेंगे और समझेंगे और उनको हम लिखने का भी प्रयास करेंगे। ये पॉइंट तो सबने लिख ही रखे थे कल। अब देखिए आगे हम यहाँ से बढ़ते हैं और हमने भारत की स्थिति को समझा था, मानसून भारत में कैसे आता है, इस चीज को हमने यहाँ पर समझा था। देखिए अब हमने जो कल आपको बताया था, इस मैप को थोड़ा सा समझना। ये भारत की अगर स्थिति है, यहाँ पर हमने देखा था भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ टकराता है, तो केरल तट से सबसे पहले टकराता है। यहाँ 5 जून को, ये केरल तट है, मैंने कहा था इस प्रकार से दक्षिण पश्चिम से हवाएं आती है, मानसूनी हवाएं। इस दक्षिण पश्चिम से आकर के मानसून ऐसे 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। ये यहाँ से इस तरीके से एक शाखा, ये अरब सागर शाखा है, इस शाखा के द्वारा इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। और दूसरी शाखा ऐसे बंगाल की खाड़ी शाखा है। ये 2 शाखाएं होती हैं, इस तरीके से भारतीय क्षेत्र में ये वर्षा करती है। ठीक है, तो इन भागों को आप लोग अच्छे से समझ लेना, 2 शाखाओं को बिल्कुल अच्छे से सभी लोग समझेंगे। तो ऐसे बनता है और ये दोनों शाखाएं आपस में कहाँ जाकर के टकराती है, कहा था तो दिल्ली में ये शाखाएं आपस में टकरा जाती है।
ये शाखा अरब सागर शाखा कहलाती है, अरब सागर शाखा। और दूसरी शाखा क्या कहलाती है? बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। ये शाखा है दूसरी, इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब ये एकमात्र तमिलनाडु ऐसा क्षेत्र है जहां पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप लोग थोड़ा सा इसको समझना। सबसे पहले हमने कहा था कि 5 जून को मानसून केरल तट से टकराता है। कहाँ टकराता है? 5 जून को यहाँ पर केरल तट से टकराएगा, 5 जून। उसके बाद 2 शाखाएं बन जाती हैं, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। मैंने कहा था कि भारतीय उपमहाद्वीप में मई जून के महीनों में, मई जून के महीनों में आपको मैंने बताया था कि हाई टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर कैसा होता है? हाई टेम्परेचर होने से लो प्रेशर रहता है। जबकि दक्षिणी ध्रुव में मैंने कहा था, दक्षिणी ध्रुव में इस दौरान मई जून के महीनों में, मई जून में दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव में लो टेम्परेचर होता है। लो टेम्परेचर और प्रेशर कैसा होता है? हाई प्रेशर होता है। अब देखो, जहां नियम नंबर 1 मैंने बताया था, जब टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर लो होता है, जब टेम्परेचर लो होता है तो प्रेशर हाई होता है। और तीसरा नियम मैंने बताया था, हवाएं हमेशा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, लो प्रेशर की ओर चलती है। ये 3 नियम थे, इन 3 नियमों को आप लोग याद रखेंगे। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। नियम नंबर 1 ये है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर लो होता है। नियम नंबर 2 ये है कि जब टेम्परेचर लो होता है तो प्रेशर हाई होता है। नियम नंबर 3 ये है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ठीक है, तो ये नियम कल मैंने सब बता रखे हैं। उम्मीद है आप सब लोगों को यहाँ तक की चीजें क्लियर होंगी। अब देखिए, अब हमने कहा कि हमारे यहाँ जब लो प्रेशर है और यहाँ हाई प्रेशर है, तो नियम यह है कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। मई जून के महीनों में भारतीय उपमहाद्वीप में लो प्रेशर एरिया होता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव में हाई प्रेशर एरिया होता है। और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, इसीलिए हवाएं दक्षिणी ध्रुव से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आती है। और इन क्षेत्रों में ये जो अरब सागर है, अरब सागर यहाँ को है। और भारत के दक्षिण में अगर हम देखेंगे तो हिंद महासागर है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, जबकि भारत के पूर्व में इधर को बंगाल की खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। और दक्षिण में यहाँ को देखेंगे तो ये हिंद महासागर है। यहाँ का जो महासागर है इसे हिंद महासागर कहते हैं, हिंद महासागर कहते हैं, महासागर। और इधर पर है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। इन क्षेत्रों में, इन महासागर के क्षेत्रों में, पूरे क्षेत्रों में गर्मी के कारण मई जून के महीनों में वाष्प बनी रहती है, जिसे हम कहते हैं कि मानसून बना हुआ है। कहते हैं मानसून बनने का मतलब है कि पूरी वाष्प बनी रहती है, इस पूरे क्षेत्र में वाष्प बनी रहती है गर्मी के कारण। और जब दक्षिणी ध्रुवों से हवाएं आती है तो ये हवाएं अपने साथ इस वाष्प से भरी हुई अपार जलराशि को अपने साथ लेकर के इन भारतीय उपमहाद्वीपों से टकराकर हमारे यहाँ जोरदार वर्षा कर देती है। इसी जोरदार वर्षा को हम मानसून के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब आपको मानसून की बात समझ में आ गई होगी। मानसूनी पवनें ऐसी पवनें हैं, मानसूनी पवनें ऐसी पवनें हैं जो दक्षिणी ध्रुव से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप के महासागरों से अपार जलराशि लेकर भारतीय उपमहाद्वीप से टकरा करके जोरदार वर्षा कर देती है। इन्हीं को हम मानसूनी पवनें कहते हैं या इसी को हम मानसून के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि मानसून क्या होता है। तो आप लोग अब यहाँ से हेडिंग लिखेंगे मानसून। एक बार फिर सुन लो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है फिर से सुन लो अच्छे से कि मानसून का मतलब ये है, मानसून दक्षिणी ध्रुव से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आने वाली ऐसी पवनें हैं जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से अपार जलराशि अपने साथ लेकर भारतीय उपमहाद्वीप से टकराकर जोरदार वर्षा कर देती है। उन्हीं को हम मानसून कहते हैं या मानसूनी पवनें कहते हैं। ठीक है,
हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, और जहां टेम्परेचर हाई होता है तो वहां प्रेशर लो होता है, जहां टेम्परेचर लो होता है तो वहां प्रेशर हाई होता है। मई जून के महीनों में भारतीय उपमहाद्वीप में हाई टेम्परेचर होने से लो प्रेशर बना रहता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव में मौसम ठंडा होने से, लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर होता है। इसीलिए दक्षिणी ध्रुव से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर हवाएं आती हैं। फिर यहां से क्या हुआ, मई जून के महीनों में तो ये चल रहा था, अब ये अक्टूबर नवंबर तक चलता है। नवंबर के बाद हमारे यहाँ लो टेम्परेचर होने लगता है। भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होने लगता है, लो टेम्परेचर होगा तो यहाँ को हाई प्रेशर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में अक्टूबर नवंबर से ये हमारे यहाँ जब ठंडा होने लगता है तो टेम्परेचर तो लो हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है। जबकि दक्षिणी ध्रुव में इसके अपोजिट, दक्षिणी ध्रुव में हाई टेम्परेचर हो जाता है उन दिनों, और प्रेशर कैसा होता है, लो प्रेशर। कब, अक्टूबर नवंबर में। जब हमारे यहाँ जाड़ा होता है तो दक्षिणी ध्रुव में गर्मी शुरू हो जाती है, वहां पर उन दिनों लो प्रेशर हो जाता है, हमारे यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है। अब अक्टूबर नवंबर से हवाएं ऐसे वापस लौटने लगती है। इन्हीं लौटती हुई हवाओं को हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं, और तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां इसी लौटते हुए मानसून से जोरदार वर्षा होने लगती है। तो ये है मानसून आने वाला, और ये मानसून है लौटने वाला मानसून। ठीक है, तो अब बताइए क्या सबको यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? अब एक बार मैसेज करो, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? चलिए, तो यहाँ तक की चीजें सबको क्लियर हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम इनके बारे में, मानसून के बारे में लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग अब हेडिंग लिखो। सबसे पहले मानसून हेडिंग लिखिए, मानसून लिखिए, मानसून। मानसून लिखेंगे, और इसमें लिखना मानसून मई जून के महीनों में, मई जून के महीनों में दक्षिणी ध्रुवों से, मई जून के महीनों में दक्षिणी ध्रुवों से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आने वाली ऐसी पवनें हैं, दक्षिणी ध्रुव से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आने वाली ऐसी पवनें हैं दक्षिणी ध्रुव से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आने वाली ऐसी पवनें हैं जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से, जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से, जो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से अपार जलराशि लाकर, अपार जलराशि लाकर भारतीय उपमहाद्वीप में टकराते हुए, भारतीय उपमहाद्वीप में टकराते हुए जोरदार वर्षा कर देती हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में टकराते हुए जोरदार वर्षा कर देती हैं। जोरदार वर्षा कर देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मई जून के महीनों में भारतीय उपमहाद्वीप में, मई जून के महीनों में भारतीय उपमहाद्वीप में, मई जून के महीनों में भारतीय उपमहाद्वीप में मई जून के
के महीनों में भारतीय उपमहाद्वीप में हाई टेम्परेचर होने से लो प्रेशर एरिया बना रहता है। हाई टेम्परेचर होने से लो प्रेशर एरिया बना रहता है। मई जून के महीनों में भारतीय उपमहाद्वीप में हाई टेम्परेचर होने से लो प्रेशर एरिया बना रहता है। हाई टेम्परेचर होने से लो प्रेशर एरिया बना रहता है। वहीं दक्षिणी ध्रुव में इस दौरान वहीं दक्षिणी ध्रुव में इस दौरान वहीं दक्षिणी ध्रुव में इस दौरान लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर बना रहता है। लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर बना रहता है। वहीं दक्षिणी ध्रुव में इस दौरान लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर बना रहता है। वहीं दक्षिणी ध्रुव में इस दौरान लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर बना रहता है। लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर बना रहता है। लिखा सबने। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, चूंकि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। चूंकि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, इसीलिए मई जून के महीनों में हवाएं दक्षिणी ध्रुवों से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आती हैं। इसीलिए मई जून के महीनों में हवाएं दक्षिणी ध्रुवों से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आती हैं। इसीलिए हवाएं दक्षिणी ध्रुव से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आती हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप के महासागरों में इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के महासागरों में इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के महासागरों में इस दौरान गर्मी के कारण अत्यधिक वाष्प बनी रहती है। गर्मी के कारण अत्यधिक वाष्प बनी रहती है। गर्मी के कारण अत्यधिक वाष्प बनी रहती है। और दक्षिणी ध्रुवों से आने वाली हवाएं अपने साथ दक्षिणी ध्रुवों से आने वाली हवाएं अपने साथ उस अपार जलराशि से भरी वाष्प को लेकर उस अपार जलराशि से भरी वाष्प को लेकर उस अपार जलराशि से भरी वाष्प को लेकर भारतीय उपमहाद्वीप से टकराकर भारतीय उपमहाद्वीप से टकराकर जोरदार वर्षा कर देती हैं। जोरदार वर्षा कर देती हैं। अब अगला पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे,
5 जून को मानसून केरल तट से टकराता है। 5 जून को मानसून सर्वप्रथम केरल तट से टकराता है। 5 जून को मानसून सर्वप्रथम केरल तट से टकराता है। केरल तट से टकराता है और 2 शाखाओं में बट जाता है। और 2 शाखाओं में बट जाता है। नंबर 1 लिखेंगे अरब सागर शाखा, नंबर 2 बंगाल की खाड़ी शाखा। नंबर 1 लिखेंगे अरब सागर शाखा, नंबर 2 लिखेंगे बंगाल की खाड़ी शाखा। पहला लिखेंगे अरब सागर शाखा और दूसरा लिखेंगे बंगाल की खाड़ी शाखा। अब हेडिंग लिखेंगे नंबर 1 अरब सागर शाखा। हेडिंग लिखेंगे अरब सागर शाखा। और इसमें लिखेंगे इस शाखा के द्वारा केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात आदि राज्यों में जोरदार वर्षा होती है। गुजरात आदि राज्यों में जोरदार वर्षा होती है। आदि राज्यों में जोरदार वर्षा होती है। और मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है। और मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है। और मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है। परंतु यहाँ कोई प्रतिरोध न मिलने के कारण, कोई रुकावट न मिलने के कारण, परंतु यहाँ कोई प्रतिरोध न मिलने के कारण, परंतु यहाँ कोई प्रतिरोध न मिलने के कारण मानसून दिल्ली की ओर प्रवेश कर जाता है। मानसून दिल्ली की ओर प्रवेश कर जाता है। इसी कारण राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। या फिर लिख लो इसी कारण राजस्थान में थार का मरुस्थल बन जाता है। इसी कारण राजस्थान में थार का मरुस्थल बन जाता है। ठीक है, थार का मरुस्थल बन जाता है। क्लियर हो गया। अब हेडिंग लिखेंगे बंगाल की खाड़ी शाखा। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बंगाल की खाड़ी शाखा। नेक्स्ट लिखेंगे बंगाल की खाड़ी शाखा। दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी शाखा। फास्ट हो रहा है, ठीक है। अब हेडिंग लिखिए फिर बंगाल की खाड़ी शाखा। थोड़ा और स्लो कर दे रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बंगाल की खाड़ी शाखा। यहां तक सबने लिख लिया होगा? यहां तक सबने लिखा या किसी का कुछ छूट रहा है बताओ? लिख लिया सबने? ठीक है, यहां तक चीजें सबकी क्लियर हो चुकी हैं। अब हम बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी शाखा।
ठीक है, हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा है कहीं है ना? जल्दी जल्दी लिखना पड़ा। बीएड में तो असाइनमेंट बहुत जल्दी बनाए होंगे, असाइनमेंट बनाए होंगे वहाँ, है ना? उनमें तो फिर असाइनमेंट बनाए होंगे और क्या कहते हैं वो लेसन प्लान बनाए होंगे। लेसन प्लान रोज के रोज बनाने पड़े होंगे जब टीचिंग की होगी, उसमें तो और ज़्यादा लिखना पड़ा होगा। नेक्स्ट लिखिए चले। अब बंगाल की खाड़ी शाखा की हम बात करते हैं और इसके बारे में समझते हैं। और इसमें लिखना इस शाखा के द्वारा, ठीक है, इस शाखा के द्वारा। अच्छा, लॉकडाउन लग गया तब तो सही है लॉकडाउन लग गया तब तो सही है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है ठीक है, लिखिए बंगाल की खाड़ी शाखा में लिखिए इस शाखा के द्वारा, इस शाखा के द्वारा पूर्वोत्तर के राज्यों में, इस शाखा के द्वारा पूर्वोत्तर के राज्यों में जोरदार वर्षा होती है। इस शाखा के द्वारा पूर्वोत्तर के राज्यों में जोरदार वर्षा होती है। जोरदार वर्षा होती है और यहाँ स्थित मासिनराम, और यहाँ स्थित मासिनराम, और यहाँ स्थित मासिनराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान बन जाता है। और यहाँ स्थित मासिनराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान बन जाता है। यहाँ स्थित मासिनराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान बन जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है, कारण क्या है उसका? उसका कारण है उसकी कीपाकार आकृति, चारों ओर से पहाड़ियां हैं, बीच में ये क्षेत्र है जिससे वहां पर कीपाकार आकृति के कारण अत्यधिक वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो लिख लेना, इधर पर एक पॉइंट लिख लेना, मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा का कारण, मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा का कारण उसकी कीपाकार आकृति है। मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा का कारण उसकी कीपाकार आकृति है, उसकी कीपाकार आकृति है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, पूर्वोत्तर राज्यों से आगे बढ़कर मानसून, पूर्वोत्तर राज्यों से आगे बढ़कर मानसून, पूर्वोत्तर राज्यों से आगे बढ़कर मानसून बिहार उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार उत्तर प्रदेश से होते हुए हिमालय से टकराकर, हिमालय से टकराकर, हिमालय से टकराकर, हिमालय से टकराकर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर राज्यों में, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर राज्यों में, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर राज्यों में जोरदार वर्षा करते हुए, जोरदार वर्षा करते हुए दिल्ली की ओर प्रवेश कर जाता है, दिल्ली की ओर प्रवेश कर जाता है, दिल्ली की ओर प्रवेश कर जाता है। लिखा सबने, दिल्ली की ओर प्रवेश कर जाता है।
फिर आगे लिखेंगे अगला पॉइंट, दिल्ली में मानसून की दोनों शाखाएं टकराकर, दिल्ली में मानसून की दोनों शाखाएं टकराकर, दिल्ली में मानसून की दोनों शाखाएं टकराकर, दिल्ली में मानसून की दोनों शाखाएं टकराकर दिल्ली पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में वर्षा करती हैं, दिल्ली पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में वर्षा करती हैं, दिल्ली पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में वर्षा करती हैं, दिल्ली पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। और मानसून भारत से होते हुए नेपाल चीन की ओर चला जाता है, और मानसून भारत से होते हुए नेपाल चीन की ओर प्रवेश कर जाता है, और मानसून भारत से होते हुए नेपाल चीन की ओर प्रवेश कर जाता है। नेपाल चीन की ओर प्रवेश कर जाता है। लिखा सबने? चलिए, तो इतना लिखा, तो अब आप लोग हेडिंग लिखेंगे लौटता हुआ मानसून। यहां से अब आप लोग हेडिंग बनाएंगे लौटता हुआ मानसून। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। और इसमें लिखिए नवंबर से भारतीय उपमहाद्वीप में, नवंबर दिसंबर से, अक्टूबर नवंबर से ही हो जाता है वैसे, नवंबर से भारतीय उपमहाद्वीप में लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर हो जाता है, लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर हो जाता है, लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर हो जाता है। नवंबर से भारतीय उपमहाद्वीप में लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर हो जाता है, लो टेम्परेचर होने से हाई प्रेशर हो जाता है। इसके विपरीत इस दौरान दक्षिणी ध्रुव में, इसके विपरीत इस दौरान दक्षिणी ध्रुव में हाई टेम्परेचर होने से लो प्रेशर हो जाता है, हाई टेम्परेचर होने से लो प्रेशर हो जाता है, हाई टेम्परेचर होने से लो प्रेशर हो जाता है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, चूंकि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, चूंकि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, चूंकि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, इसलिए नवंबर के बाद हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप से, नवंबर के बाद हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलने लगती हैं, नवंबर के बाद हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलने लगती हैं, नवंबर के बाद हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलने लगती हैं, जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं, जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं, जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। और अगला पॉइंट नोट करके लिख लेना, तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है, तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है
तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये मानसून वाला टॉपिक कंप्लीट। उम्मीद है सभी लोगों को ये समझ में आया होगा और क्लियर हो चुका होगा। ठीक।